एससी एसटी ओबीसी एम्प्लॉयज़ को जो है फार प्लेसेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे उसका एजुकेशन, इकोनॉमिक लेवल, उनके बच्चे का एजुकेशन एकदम जाती हो रही है। जैसे हम सीनियर मैनेजर हैं और हम अगर क्या कहते हैं रूम खोजने के लिए जाएंगे तो वह बोलेगा कास्ट। अब बताइए, जैसे मेरा नाम कलेंदर राम है, अगर नाम जान गए तो राम में ओबीसी भी होते हैं। अब बोलिए कौन, तो हम बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट हैं। तो शेड्यूल कास्ट में कौन कास्ट हैं? हम बोलते हैं जैसे हम चमार हैं, तो कहता है नहीं आपको रूम नहीं दे सकते। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। एससी एसटी का जो है ट्रांसफ़र चेन्नई, कोयम्बतूर वहाँ भेज दिया जाता है, जबकि जनरल वाले को जो है पटना ही में रखा जाता है। एससी एसटी के लोन के लिए एक प्रोविज़न है, गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, तो उसका रिजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मैनेजर उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा, रिजेक्शन नहीं करना, लेकिन मिल भी तो नहीं रहा है। हाँ, तो मिल इसीलिए नहीं रहा है ना, जो उसका जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है ना, बैंक का मॉनिटरिंग पॉलिसी और गवर्नमेंट का, वह जो है बायस है एससी एसटी ओबीसी के पर लोन खत्म करने वाली जो सिस्टम है। हाँ, लोन जो है उसमें एसटी एसटी ओबीसी को नहीं खत्म किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है बरसों तक। हाँ, उसको जो बरसों परेशान है। दूसरे का जो है बड़ा लोन, उसको जो है क्या कहते हैं एनपीए करके राइट अप, डाटा ही नहीं रखते हैं। जब हम लोग पूछते हैं जो भाई बताइए जो कितने एससी एसटी को लोन दिए आपका, क्या लग रहा है निजीकरण के बहाने आरक्षण खत्म करने की तैयारी है सरकार? यह षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र है आरक्षण को खत्म करने का, निजीकरण के बहाने। एससी एसटी ओबीसी को जो है बेनिफिट रिजर्वेशन के कारण नहीं मिला है। अगर प्राइवेट हो जाता है तो वह रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। अभी हम पटना में हैं और पटना में जितने भी एससी एसटी ओबीसी के बैंकर्स हैं, और चाहे वो मैनेजर पद पे हो अन्य पद पर है, इन लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुआ है। बाबा साहब की जयंती समारोह भी मना। इस मौके पर हमारे साथ कलेंदर राम जी हैं। क्या आप लोगों का उद्देश्य था इस बैठक का, और क्यों जरूरत पड़ गई एससी एसटी ओबीसी को एकजुट करने की? हाँ, इसमें आवश्यकता यह है कि सबसे पहले चूँकि हम लोग जो है जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न जो बनाए हैं वह बाबा साहब के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हम लोग जो है प्रत्येक हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया एससी एसटी ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है और बिहार यूनिट है। दूसरी बात क्या है, जो बिहार में जो है कई बैंक हैं और उसमें एसोसिएशन बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी जो है ओबीसी इंक्लूडेड नहीं है। जैसे अगर है तो ओबीसी का है, बैंक ऑफ बड़ौदा ओबीसी, बैंक ऑफ कैनरा बैंक ओबीसी, लेकिन हमारे पास जो है एससी एसटी और ओबीसी तीनों जो है इंक्लूडेड हैं एसोसिएशन का नाम में ही। इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव जो बहुजन समाज अलग अलग बिखरा हुआ है, उसको एकजुट करने की दूसरी बात क्या है, बैंक जो है वह मिनिएचर है जैसे सोसाइटी का। हमारा जो खासकर बिहार में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा होता है और वह रिफ्लेक्टेड होता है फंक्शनिंग में, बैंक के फंक्शनिंग में भी। इसीलिए एससी एसटी ओबीसी एम्प्लॉयज़ को जो है फार प्लेसेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे उसका एजुकेशन, इकोनॉमिक लेवल, उनके बच्चे का एजुकेशन एकदम जाती हो रही है। यही नहीं, बैंक भाषा में बताइए कि हमारे दर्शक जो है एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो आप लोगों के साथ किस तरह से अत्याचार, जो भी बोले कि सुदूर क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, तो ऐसे बताइए कि लोग समझ पाए। हाँ, तो उसमें ऐसा है जो एससी एसटी लोगों को जो है इंटीरियर में भेजा जाता है, गांव में भेजा जाता है, कुछ सुविधा व्यवस्था नहीं है। और जनरल के जो ऑफिसर एम्प्लॉय यह हैं वह सेंटर में भेजे जाते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन में, जहां हमारा खर्चे में हर सुविधा उपलब्ध है। दूसरी बात क्या है, एवं प्रमोशन में भी जो है वह बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरी बात, बैंक में जो है फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र जो होता है उसमें जो है क्या कहते हैं एससी एसटी का जो है ट्रांसफ़र चेन्नई, कोयम्बतूर वहाँ भेज दिया जाता है, जबकि जनरल वाले को जो है पटना ही में रखा जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, बैंक में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा, उनको भी इस दायरे में छुआछूत के लेकर के छुआछूत के लेके क्या कहते हैं परस्कारित हरासमेंट किया जाता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के सिस्टम पर। इसके आधार अगर आपसे पूछा जाए क्या आधार है, 2-4 उदाहरण बताइए, तो क्या उदाहरण है आपके पास? तो इसमें उदाहरण हम लोग का यह है, जो जितने भी हम लोग के खासकर जो है क्या कहते हैं हमारे जो जितने भी लोग हैं यानी ऑफिसर हैं, एससी एसटी के जो ऑफिसर हैं, तो वे जो है अभी भी परसेंटेज जो हमारा मेट्रोपॉलिटन में परसेंटेज जो है हमारा 5% भी नहीं है, ठीक है। और रूरल में जो है हमारा सभी रूरल ब्रांचेज में जो है हमारे ऑफिसर वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं।
दूसरी बात क्या है, जो प्रमोशन में जो है, जैसे क्या कहते हैं सबॉर्डिनेट से क्लर्क में प्रमोशन होता है हमारे बैंक में, ठीक है। तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या है, जो स्केल 3 स्केल 4 में उसमें जो है इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वह क्या कहते हैं फेडरेशन के एग्रीमेंट के साथ बैंक क्या की हुई है, जो इंटरव्यू ले रही है, जिसके कारण क्या होता है हमारे लोग रिटर्न में पास कर जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में छट जाते हैं। हाँ, इंटरव्यू लेने वाले कौन लोग हैं जो छाट दे रहे हैं? इंटरव्यू में वही लोग रहते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव SC ST का रहता है, लेकिन जैसे 3 आदमी हैं, कॉलम पूरा करने के लिए SC ST को रखा जाता है। हाँ, जस्ट कोरम पूरा करने, क्योंकि सभी वही इन्फ्लुएंस रहते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट से ही इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो इसलिए दूसरी बात क्या है, अभी जो है क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट जो है सफाई कर्मचारी का जो है वह जो है वैकेंसी यहाँ पर करीब 150 के लगभग है। ये तो हम समझ रहे हैं सर, लेकिन आप लोगों पर एक आरोप ये लगता है कि आप लोग जो गरीब मजदूर SC ST OBC समाज के लोग आपके पास लोन के लिए पहुँच जाए, अगर बड़ा लोन लेना हो तो उतने आसानी से नहीं मिलता जितना कि बड़े लोग पहुँच जाए तो मिल जाता है। एकदम यह सही है। तो हम लोग जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो हम लोग की क्वार्टरली मीटिंग होती है जोनल मैनेजर से और हेड ऑफिस में, तो इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो SC SC का क्या रिप्रेजेंटेशन है लोन में, वह आप बताइए। दूसरी बात क्या है, SC ST के लोन के लिए एक प्रोविज़न है, गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, तो उसका रिजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मैनेजर उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा, रिजेक्शन नहीं करना, लेकिन मिल भी तो नहीं रहा है। हाँ, तो मिल इसीलिए नहीं रहा है ना, जो उसका जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है ना, बैंक का मॉनिटरिंग पॉलिसी एवं गवर्नमेंट का, वह जो है बायस है SC ST OBC के प्रति। ये लोन देने वाला खेल गवर्नमेंट खेल रही है ऊपर से ही। उसमें ऐसा है, गवर्नमेंट तो इंस्ट्रक्शन दे देती है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो मैनेजमेंट को करना है, ठीक है। और उसमें भी जो है क्या कहते हैं जोनल मैनेजर हैं या हायर जो ऑफिशियल्स हैं या फंक्शनरी जो हैं, वे क्या करते हैं, वे जो है लोन जो है डाटा ही नहीं रखते हैं। जब हम लोग पूछते हैं जो भाई बताइए जो कितने SC ST को लोन दिए आपका। दूसरी बात, बैंक में एक और व्यवस्था है OTS, वन टाइम सेटलमेंट, जैसे लोन खत्म करने वाली जो सिस्टम है, हाँ, लोन जो है उसमें SC ST OBC को नहीं खत्म किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है बरसों तक। हाँ, उसको जो बरसों परेशान है। दूसरे का जो है बड़ा लोन उसको जो है क्या कहते हैं NPA करके राइट अप। अभी निजीकरण की बड़ी चर्चा है, निजीकरण से आप लोग खुश हैं? एकदम खुश नहीं है, निजीकरण से खुश होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हम लोग की जो है SC ST OBC को जो है बेनिफिट रिजर्वेशन के कारण नहीं मिला है। अगर प्राइवेट हो जाता है तो वह रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं, और इसीलिए हमारे जितने लोग आ रहे हैं, जो सोशल इकोनॉमिक जो है प्रोग्रेस हो रहा है SC ST का OBC का, वह नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है, निजीकरण के बहाने आरक्षण खत्म करने की तैयारी है सरकार? यह षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र है आरक्षण को खत्म करने का निजीकरण के बहाने। और जो कैपिटलिस्ट जैसे अभी कह रहे थे ना, 1% के पास 1% जो है धनी लोगों के पास 40% जो है 40% संपत्ति है। और यहाँ पर जो है खासकर बिहार में जो है वह जैसे एक हमारे प्रोफेसर बोल रहे थे ना, यहाँ पर जो है अगर खोजने, जैसे हम ही सीनियर मैनेजर हैं और हम अगर क्या कहते हैं रूम खोजने के लिए जाएंगे तो वह बोलेगा कास्ट। अब बताइए, जैसे मेरा नाम कलेंदर राम है, अगर नाम जान गए तो राम में OBC भी होते हैं, अब बोलिए कौन, तो हम बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट हैं, तो शेड्यूल कास्ट में कौन कास्ट हैं, तो हम बोलते हैं जैसे हम चमार हैं, तो कहता है नहीं आपको रूल नहीं दे सकते। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है लोन में भी। आप तो सीनियर मैनेजर हैं, तो आप अपने बैंकों में ये करते हैं या नहीं करते हैं? क्या ये जो बातें आप बतला रहे हैं? हाँ, यह बोल रहे हैं ना, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है जोनल मैनेजर के साथ क्वार्टर आपके ऊपर जो लोग हैं वो लोग दबा देते हैं चीज़ों को। हाँ, दबा देते हैं। आप लोग इस चीज़ों से मुक्ति चाहते हैं? हाँ, क्या रास्ता क्या है? हाँ, इसका रास्ता यही है, जो उसमें जो गवर्नमेंट है जो कंट्रोल करती है बैंक को, जैसे DFS है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो उसको जो है इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। जो भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वह वहाँ जाता है। चलिए, तुम्हारे साथ कलेंदर राम जी थे। इन्होंने क्या बैंक पीड़ितों की दशा है, अभी जो बैंक मैनेजर हैं जो बैंक में काम करते हैं उनके साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, तमाम चीज़ों को इन्होंने बताया। बाकी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।